उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। महोबा जिले में प्रशासन द्वारा नामांकन की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कराया गया। नामांकन की प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन नामांकन पत्र जमा करने आए ज़्यादातर प्रत्याशी बिना मास्क और सामाजिक दूरी का उल्लंघन करते नजर आए। वहीं जिला पंचायत पद का नामांकन पत्र जमा करने आई एक शिक्षित महिला प्रत्याशी से नामांकन पत्र जमा करने को लेकर सवाल किया गया तो उसका कहना था कि वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र जमा करने आई है। हालांकि जब शिक्षित महिला प्रत्याशी से यूपी की राज्यपाल का नाम पूछा गया तो वो महामहिम राज्यपाल का नाम नहीं बता पाई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में होने वाले चुनाव को लेकर महोबा जिले में नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई। 3 अप्रैल सुबह 8 बजे से शुरू हुई नामांकन की स्थिति प्रक्रिया में चारों ब्लॉकों और कलेक्ट्रेट परिसर स्थित एडीएम कोर्ट में नामांकन करने के लिए महिला पुरुष प्रत्याशियों की भारी भीड़ देखने को मिली। हालांकि प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नामांकन प्रक्रिया शासन द्वारा निर्धारित कोरोना गाइडलाइन के तहत कराई जा रही है। ज़्यादातर प्रत्याशी बिना मास्क और सामाजिक दूरी का खुला उल्लंघन करते नजर आए। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पर्चों की जाँच की जाएगी, साथ ही नाम वापसी की प्रक्रिया की जाएगी। जिले की 273 ग्राम सभाओं व 345 बीडीसी, 3397 ग्राम पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की 14 व ब्लॉक प्रमुखों की 4 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया देर शाम तक पूरी कर ली गई है। एक प्रत्याशी के साथ उसके प्रस्तावकों को ही नामांकन स्थल तक जाने की छूट दी गई थी। नामांकन पत्र जमा करने आए प्रत्याशियों से बात की गई तो एक महिला प्रत्याशी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम तक नहीं बता पाई। तो वहीं जिला पंचायत की गौरहरी सीट से नामांकन करने आई महिला मेनका राजपूत से जब पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है तो अपने आप को एमए ग्रेजुएट बताने वाली महिला प्रत्याशी महामहिम राज्यपाल का नाम तक नहीं बता पाई। अब ये तो आने वाली 2 मई को पता चलेगा कि जनता ऐसे प्रत्याशी को जिताकर जिला पंचायत में पहुंचाती है या फिर नकार देती है। मैं किसानों के लिए पानी जो अन्य समस्याएं हैं, पानी सिंचाई के लिए, जो बेरोजगार हैं उनके लिए, आदि ऐसी समस्याएं हैं जिनके लिए मैं चुनाव लड़ रही हूँ। आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है बीते 5 वर्षों में? बहुत कम विकास हुआ है सर। क्या करेंगी आप जीतकर? अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो मैं सर किसानों के लिए और बेरोजगार के लिए सब कुछ करूँगी। मैम कितनी पढ़ाई की है आपने? मैं एमए की है? जी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जी। वो देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है? रामनाथ कोविंद। यूपी विधानसभा अध्यक्ष कौन है? यूपी। ठीक है, थैंक यू। जी, मेरा एक ही मुद्दा है। मैं न्याय पंचायत पसवारा से उम्मीदवार हूँ कांग्रेस की तरफ से। अब मेरा एक ही मुद्दा है कि मुझसे दुख किसानों का देखा नहीं जाता है। मैं भी किसान परिवार से आता हूँ। मेरे भाई बहुत तकलीफ़ में हैं और कानून जो सरकार ने बनाए हैं उनके हम खिलाफ़ में हैं और हम उनको न्याय दिलाने के लिए मैं इस चुनाव में भाग ले करके मैं ये सरकार को बताना चाहता हूँ कि किसान है तो जहान है, किसान नहीं है तो जहान नहीं है। यानी किसानों से ही ये देश चलता है। हमारी जो रोजी रोटी है वो किसानों के द्वारा है। तो मैं यही उम्मीद लेकर के जनता के बीच में आया हूँ और सरकार से भी निवेदन ये करूँगा कि हमारी किसानों की आप सुने और मैं किसानों का मुद्दा उठाता रहूँगा। कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हूँ और कांग्रेस की बात मैं जन जन तक पहुँचा करके ये सरकार को एहसास दिलाऊँगा कि आप हमारी मांगों को पूरा करें और किसान के लिए कुछ करें। जैसा कि पसवारा जो जिला पंचायत सीट है उसमें कुछ गांव जो है यूपी एमपी बॉर्डर में लगे हुए हैं, जिस कारण वो विकास वहाँ नहीं हो पा रहा है। पानी और पानी निकासी को लेकर, पेयजल की समस्या को लेकर भारी किल्लत देखने को मिल रही है। तो आप जीतने के बाद आखिर क्या उनके लिए करेंगे? जी, सबसे पहले मेरा एक ही सभी से निवेदन रहेगा कि सभी अपने अपने खेतों में बंदी बनवाएं और जो हमारे बारिश का पानी है, एक तो ये बुंदेलखंड है, बारिश की बहुत पानी की बहुत तकलीफ है, बारिश कम होती है। तो सभी से मैं किसान भाइयों से और अपने जितने भी मेरे सब लोग हैं सब निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने अपने खेतों में बंदी बनवाएं और बारिश का जो पानी उसको रोकें, उससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा।
तो क्या लगता है कि सिर्फ किसानी का मुद्दा लेके आपको जनता चुन लेगी? जी, पूरे आत्मविश्वास के साथ में मैं मैदान में हूँ और ये होगा, होकर रहेगा। आज नहीं तो कल होगा, मैं इसी विश्वास के साथ में हूँ। प्राथमिकताएं क्या हैं आपकी, क्या विकास मेरा करेंगे? पहला प्राथमिकता किसान मुद्दा है, किसानों के हित में मुझे काम करना है। दूसरा मुद्दा मेरा बेरोजगारी का है। तीसरा मुद्दा जो मेरे मजदूर भाइयों को मजदूरी नहीं मिल रही है उनका मुद्दा रहेगा। और हमारी रोजी रोटी की जो समस्या गांव में आ गई है और एक सबसे बड़ी बीमारी जो महामारी चल रही है, इससे हमको छुटकारा पाने के लिए सभी मेरे मुद्दे रहेंगे प्राथमिकता के तौर पर। धन्यवाद। देखिए ये लगभग आपसे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हमारे जो आप पत्रकार साथी हैं, आप सब लोगों के पास बहुत तीखी तेज नज़र होती है, बहुत दूर तक देख लेते हैं। आप देख रहे हैं कि सपा के लोगों को प्रत्याशी जनपद में नहीं मिला, राठ से और बाहर से प्रत्याशी बुलाए जा रहे हैं। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कहाँ टिक रहे हैं ये लोग हमारे सामने। भारतीय जनता पार्टी के 14 के 14 जीत के आएंगे। आप ये देखिएगा 2 तारीख को हम आपको बुला के मिठाई खिलाएंगे। विधायक जी, जिस तरीके से पार्टी के पुराने कार्यकर्ता टिकट की कतार में देखिए ये बात आपने अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी से भी पूछी, हमारे अवस्थी जी से भी पूछी। ये होता है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये मानव प्रक्रिया है कि जब कई लोग टिकट मांगते हैं, किसी एक को मिलता है तो कई लोग उससे नाराज होते हैं। नाराज होने की प्रक्रिया में कुछ लोग अपना आक्रोश इस सीमा तक दिखाते हैं कि पर्चा भर देते हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी ने जैसा आपसे कहा है कि अभी जब तक नामांकन वापसी की तारीख नहीं निकल जाती, हम अपने किसी भी साथी और किसी भी कार्यकर्ता को बागी नहीं करा दे सकते। अगर उसके बाद भी कोई साथी हमारा, कोई कार्यकर्ता अगर नहीं मानता है, हठ धर्मता अपनाता है, तो उसका पार्टी से निष्कासन होगा। और हमारा कोई भी साथी, हमारा कोई भी कार्यकर्ता उस व्यक्ति के साथ आपको परोक्ष अपरोक्ष कहीं दिखाई नहीं देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो 4 वर्षों में कार्य किया है, उसका प्रतिफल जो पार्टी ने 14 प्रत्याशी घोषित किए हैं, चूँकि यह हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि प्रदेश नेतृत्व ने 14 सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया है और कार्यकर्ताओं में उत्साह है, आम लोगों का जन समर्थन भी मिल रहा है। निश्चित तौर से मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंचायत में भी महोबा जिले में बनने वाली है और सभी लोगों का जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, तो युवाओं को वरीयता दी गई है और पार्टी ने जो पुरानी कद्दावर कैडर के कार्यकर्ता उन सभी लोगों पर दांव लगाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगी और कार्यकर्ताओं को उत्साह है। देखकर लग रहा है कि पिछली बार के जो रिकॉर्ड हैं उनको तोड़ के सपा और बसपा विपक्ष पूरा समाप्त होकर 14 की 14 सीटें भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो है कार्यकर्ता जो है बगावत कर आप पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ ही चुनाव लड़ने को तैयार हैं। और एक प्रत्याशी तो आपका ऐसा बागी हुआ है, आपका जो पार्टी का नेता, कि उसमें कुछ भाजपा के नेता बैक सपोर्ट पर लगे हुए हैं। पार्टी का कोई भी प्रत्याशी जो पार्टी का कार्यकर्ता है कहीं कोई बागी नहीं है। हो सकता है कि कुछ मन में, चूंकि 100 से अधिक प्रत्याशिता की श्रेणी में थे, 14 लोगों का सिलेक्शन हुआ। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और कहीं कोई ऐसा विषय होगा बातचीत करेंगे। और जो कोई ऐसे कार्यकर्ता भी होंगे यदि उन्होंने आवेश में आके पर्चा दाखिल कर दिया होगा, मुझे विश्वास है कि उनसे बातचीत करने के बाद वो अपना पर्चा वापस लेंगे और सभी लोग पार्टी कार्यकर्ता के लिए कार्य करेंगे। नरेंद्र मिश्रा जो यूडी सीट से लड़ रहे हैं चुनाव, उनका टिकट कटने के बाद वो साफ कह रहे हैं कि बाहरी लोगों को टिकट दिया गया है। देखिए, ऐसा है कि पार्टी नेतृत्व ने निर्णय लिया है, उस पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, क्योंकि जिनको टिकट दिया है वह मौजूदा जिला पंचायत सदस्य हैं। नरेंद्र मिश्रा जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है, संगठन से बढ़कर हम लोग नहीं हैं। और जिनको पार्टी ने प्रत्याशिता के नाते टिकट दिया है उनको सभी कार्यकर्ता एकजुटता के साथ में रमा देवी जी को अच्छे वोटों से जिताएंगे और पिछली बार के कई बार के रिकॉर्ड भी टूटेंगे। निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य हरि सिंह वर्मा जब वो सदस्य थे, इसके बाद भी टिकट नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से। अब वो पसवारा सीट से दावेदारी कर रहे हैं और देखा जा रहा है कि कुछ भाजपा नेता बैक सपोर्ट कर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, बैक में हो फ्रंट हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। निश्चित तौर से कई लोग गलतफहमियां पैदा करते हैं और पार्टी का इतना नीचे बूथ लेवल पर नेटवर्क है, सभी कार्यकर्ताओं के दम पर हम चुनाव जीतेंगे। अध्यक्ष जी, क्या कार्रवाई की जाएगी जो प्रत्याशी खड़े? नहीं, बिल्कुल अभी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि कहीं किसी ने भरा है तो उनसे बातचीत करेंगे और जब पर्चा वापसी का समय खत्म हो जाएगा फिर जो ऐसे होंगे निश्चित तौर से पार्टी उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी, उनके खिलाफ, और जो उनका सपोर्ट कर रहे होंगे उनके खिलाफ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।